तो अब आगे इस वीडियो में करना क्या है हमको? इस वीडियो में मेनली हमको फोकस करना है, पता है किस पे? हमको मेनली फोकस करना है भाई साहब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सब कुछ। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तुम्हारा, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी तुम जानते हो कि इसमें मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, राइट? एक मिनट, हाँ, वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में क्या करेंगे? तो सबसे पहले हर एक टॉपिक से, चाहे वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो, जहां से भी सवाल आता है ना यार, जहां से भी सवाल आ सकता है, आता नहीं, आ सकता है, तो जहां से भी प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड उन सारे टॉपिक्स को डीपली समझावेंगे नहीं, क्वेश्चंस करवाएंगे अच्छा खासा, और उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से, उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे और सारी चीजें समझा देंगे। तो तुम टेंशन लेना मत, ठीक है? सिर्फ देना किसको? सीबीएसई बोर्ड को, जो क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, ठीक है? और तो टेंशन मत ले, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। प्लान नंबर 1 ये है कि अब प्रोबेबली कल से तुम सबके पास एक सीट जाएगा, विच इज MIP, ठीक है? तो 17 फरवरी से अगर तुम्हारा पेपर है, मेरा टारगेट ये है कि 30 से 35 MIP, टोटल 30 से 35 MIP तुम लोगों को प्रोवाइड करें, जो कि बेसिकली किसका होगा? फिजिक्स का होगा और केमिस्ट्री का होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिकली 30 से 35, ठीक है, MIP तुमको हम प्रोवाइड करेंगे। बायो बायो नहीं आता भाई हमको ओपनली, तुम जानते हो, बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 30 से 35 MIP देंगे तुमको, और हर एक MIP में, ठीक है, कुल मिलाकर 30 सवाल होंगे, और 30 सवाल एक दूसरे से अलग होंगे, ऐसे कुछ, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो अच्छा, MIP का फुल फॉर्म जानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है? एक सीट होगा जो कि PDF के फॉर्म में तुम सबके साथ, तुम सबके पास चल जाएगा, ठीक है? या तो हम एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे उस पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे PDF का, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लोगे और डेली बनाओगे उसको, ठीक है? और फिर हम उसी MIP को आकर के डिस्कस करेंगे, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, ठीक है? प्रॉब्लम को करने का तुम लोग अप्रोच सीख जाओगे, ठीक है, जिसके लिए तुम हमको जानते हो, ठीक है, जिसके लिए तुम हमको जानते हो, सारी चीजें हो जाएंगी, बस तुम टेंशन मत लो और मेरे साथ लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा सेटअप मेरा गड़बड़ है, पक्का कल ठीक कर लेंगे, टेंशन मत लो। अब देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम, ठीक है, सबसे पहला सवाल है, मान लेते हैं, जो कि बेस्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, विच इज बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। मान लेते हैं कि एक अपने पास एक कंडक्टर है, चलो एक रजिस्टर है, और एक रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है ऑफ 1 एम्पियर का, चलो 1 एम्पियर नहीं, मान लेते हैं कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कितने एम्पियर का? 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये करंट अप टू 5 सेकंड तक फ्लो करता है, कितने सेकंड तक फ्लो करता है? 5 सेकंड तक फ्लो करता है। तो तुमको बताना है कि इस रजिस्टर के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन थ्रू दिस पर्टिकुलर रजिस्टर। तो हम चाहेंगे वीडियो को पॉज करो और फिर अपने आप उसको ट्राई करो, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लेना। चलो फिर देखते हैं। उम्मीद करते हैं आज्ञाकारी शिष्य होने के नाते तुमने इस सवाल को ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया ना तो तू नल्ला है, फिर देख ले, इधर देख, समझना। तो नहीं किया तो देख इधर, अब देख इधर, समझना। तो मान ले कि एक रजिस्टर है जिससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, जिससे करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब एक बात बताओ, करंट अगर तेरा 2 एम्पियर है, देख फॉर्मूला कहाँ से आता है पता है? तू लोग फॉर्मूला लगा देता है डायरेक्ट, फॉर्मूला मत लगा यार हमेशा, फॉर्मूला बिना लगाए भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है? तो देखो,
तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, राइट। करंट अगर 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब है 2 कूलम पर सेकंड। अगर करंट तेरा 2 एम्पियर, मतलब कि 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो किया होगा 1 सेकंड के अंदर, है ना। 2 एम्पियर का ये मतलब होगा। अगर हम कहते हैं 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 5 एम्पियर का मतलब हुआ 5 कूलम पर सेकंड, 5 कूलम पर सेकंड। एक सेकंड, हाँ, 5 कूलम पर सेकंड। 10 एम्पियर का मतलब 10 कूलम पर सेकंड। that is total number of charge which is total charge which is flowing through this resistor in per second is how much, 2 कूलम। अब बताओ, अगर एक सेकंड में 2 कूलम चार्ज पार्टिकल, 2 कूलम का चार्ज पार्टिकल फ्लो किया, या फिर 2 कूलम ऑफ चार्ज इस रजिस्टर से पास कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो बताओ भाई 5 सेकंड के अंदर फिर कितने कूलम का चार्ज या फिर कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा इस रजिस्टर के अंदर, इस रजिस्टर के थ्रू। ऑफ कोर्स अगर 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 5 सेकंड में कितना करेगा, टोटल चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा, 5 टू जा 10 कूलम, ऑब्वियस है ना। देखो 1 सेकंड में अगर 2 कूलम है, 2 सेकंड में कितना होगा, 4 कूलम, 3 सेकंड में 6, 4 में 8, 5 में 10। या नहीं तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि आई दिया हुआ है हाउ मच, 2 एम्पियर, ठीक है। करंट दिया हुआ है कितना, 2 एम्पियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई तुम मारेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा, तो 2 एम्पियर गिवन था, इंटू टाइम कितना है, 5 सेकंड गिवन है। ओके, तो 2 इंटू 2 कूलम पर सेकंड इंटू 5 सेकंड विच इज सेकंड का, ठीक है, 5 टू जा 10 कूलम। फॉर्मूला से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, तो लोग फॉर्मूला खाली लगाने पे रहते हो, कॉन्सेप्ट को समझा करो हमेशा, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा ना, वो कितना करेगा पता है, 10 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, टोटल चार्ज, ठीक है, जो कि फ्लो करेगा, ऐसे कितना करेगा, 10 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा। अब तुमको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस रजिस्टर के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है, कितने सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। तुमको एक बात हम बता देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ना भाई, वो होता है कितना पता है, होता है 1 पॉइंट, अगर उसका मैग्नीट्यूड ले तो साइन के साथ में मैग्नीट्यूड ले तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है कितना, इतना, ठीक, ओके डन। तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर इतना चार्ज है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला है अपने पास, वो क्या है, कि इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। बोले तो अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेके चल लेते हैं। तो अगर हम चार्ज का नेचर पॉजिटिव लेके चलते हैं, दैट इज की मान लेते हैं कि हाँ चलो, तो Q इक्वल्स टू एन इंटू ई, तो एन क्या हो जाएगा भाई, क्यू बाई ई। तो Q दैट इज की चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 कूलम अपॉन ई क्या होता है, वेयर इज व्हाट, इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। अब बताना 10 अपॉन 1.6, ठीक है, और 10 रेज टू पावर 9 माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यार, जल्दी बताओ, 10 पावर प्लस 19, ठीक है, प्लस 19, दैट्स इट, प्लस 19 हो जाएगा, है ना, प्लस 19 हो जाएगा, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर 20, सिंपल। अब बताना, अब 1.6 से जब इसमें डिवाइड होगी तो क्या होगा पता है, तो सबसे पहले इसको डेसिमल को अगर उड़ाते हैं, ठीक है, उड़ा दो डेसिमल को, 10/16, ठीक है। इसका एक एक उधार ले लेते हैं, इसको 10 इससे उधार ले लेते हैं, 100 इंटू 10 पावर 19, ठीक है, तो 16, 100 अपॉन 16 होता है 6 पॉइंट, ठीक है, कितना 25 इंटू 10 पावर 19, ठीक है, 6.25 इंटू 10 पावर 19, तो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 19, हाँ सही है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि फ्लो करेगा किसमें, 5 सेकंड के अंदर, बात खत्म, दैट्स इट। अब बताओ 5 सेकंड के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, कितने सारे, इतने सारे। तो 10 सेकंड में कितने, तो 1 सेकंड में कितने फ्लो करेंगे ये बता दो, 1 सेकंड में कितने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब भाई सिंपल है, एक चीज बताओ, सिंपल है, देखो दैट इज कि
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 6.25 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ठीक है, कितना आ गया 6.25 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन आ गया, 6.25 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, दैट इज कि ये जो n है, n वो क्या बताना चाह रहा है कि 10 कूलम चार्ज में 10 कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कितने सारे 6.25 इंटू इंटू 10 पावर 19 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो एक कूलम में कितना मौजूद होगा, यूनिटरी मेथड लगावेंगे 6.25 इंटू 10 पावर +18 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 10 से डिवाइड दोगे तो 10 पावर -19 सॉरी 10 पावर +19 है ही, और 10 पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, हेंस हो गया इतना। तो एक कूलम इतना चार्ज पार्टिकल होगा, सिंपल बात करें, दैट्स इट, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। 10 कूलम इतना चार्ज पार्टिकल होगा। अब बताओ, अगर 1 कूलम पे इतना चार्ज, सॉरी 1 कूलम चार्ज में अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो करंट फ्लो कर रहा था, कितना फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का जो करंट फ्लो कर रहा था। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया होगा, तो कैसे निकालोगे? देखो, इसके दो मेथड हो सकते हैं, पता है कौन कौन से, देखो बताते हैं। या तो हम ऐसे पता कर लें कि 2 एम्पियर है, मतलब 2 कूलम पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 2 कूलम का। तो एक कूलम के पास इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कि 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा। अगर अगर हम ये कहते हैं कि करंट 1 एम्पियर है, ठीक है, तो उस केस में 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ऑब्वियसली इतना करेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो तुमसे पूछ रहे हैं हम, पता क्या, कि 1 सेकंड में अगर 2 कूलम चार्ज पार्टिकल का फ्लो, 2 कूलम का चार्ज पार्टिकल अगर फ्लो करता है, तो फिर बताओ हमको कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इसके थ्रू। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर हम ये कहते, अगर हम तुमसे ये पूछते, किशोर भाई बताओ कि 2 सेकंड के अंदर कितना फ्लो कर रहा है, अगर करंट 2 एम्पियर है, तो इसको किसको इसको किसको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। यही सारी चीजें थी, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ना इससे ज्यादा बिल्कुल कभी नहीं आता है, तो टेंशन मत लेना। एक सवाल, ठीक है, एक सवाल करो, तो एक सवाल करो तुम सबके लिए, छोटा सा सवाल है, बताना वीडियो को पॉज करके। अगर ये एक रजिस्टर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 5 ओम, ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है 10 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो तुमको बताना है कि अगर करंट 10 सेकंड के लिए फ्लो करता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर जाएगा, बताओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताओ। 10 सेकंड तक अगर इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो करेगा, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, जल्दी सॉल्व करो, फिर मेरे सॉल्यूशन को मैच करना।